Good morning, all of you. I hope you will be fine. Students, पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड भारत का भौतिक स्वरूप इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू विल लिसन केयरफुली। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार तथा उत्तर के विशाल मैदानों में कोई दो अंतर बताएं। इसमें दो अंतर बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है, उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण प्राचीन ठोस चट्टानों से हुआ है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण कौन सी मिट्टी से हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण प्राचीन ठोस चट्टानों से हुआ है। सेकंड, उत्तर के विशाल मैदानों की समुद्र तल से ऊंचाई दक्षिण पठार की अपेक्षा बहुत कम है। तो मतलब उत्तर के विशाल मैदानों की ऊंचाई कम है जबकि दक्षिण पठार की ऊंचाई अधिक है। ये दे इस दोनों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विशाल मैदानों के दो लाभ बताएं। आंसर, भारत के विशाल मैदान इतने विशाल हैं कि जनसंख्या के लिए पोषक आधारित हैं। मतलब ये भारत की अधिकतर जनसंख्या को अन्न प्रदान करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये मैदान सबसे बड़े अन्न भंडार होने के कारण देश की अधिकतर जनसंख्या के ये पोषक हैं। सेकंड क्या है कि प्राचीन काल से ही उत्तर की विशाल दीवार से सुरक्षित रहने के कारण ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पालना कर रहे हैं। तो भारत के विशाल मैदान जो क्या है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पालना करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। पहले आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हिमालय जो था उस जगह पे पहले टेथिस नाम का एक सागर था जिसके दो खंड थे। उनको बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। आज जहाँ हिमालय स्थित है वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था। टेथिस नाम का सागर था यहाँ, इसके दो खंड थे, उत्तर में था और उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। तो इससे तो टू क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहले उत्तर में कौन सा है, अंगारा लैंड, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड से घिरा हुआ ये एक बहुत लंबा और उथला सागर था। लाखों करोड़ों साल पहले की बात है कि इन भूखंडों का अपर्दन हो रहा था। मतलब ये जो दो खंड थे ये लगातार अपर्दित हो रहे थे। अपर्दित क्यों होते हैं, कुछ पदार्थों के कारण। अपर्दित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी व गाद आदि इसमें जमा हो गए थे। जमा होने के कारण क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। तो इससे भूमि क्या हो जाती है, अपर्दित हो जाती है। ये दो विशाल भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसकने रहे। सागर में जमी मिट्टी के कारण इसमें मोड़ पड़ने लगे, वलय पड़ने लगे। ये जो वलय थे इनसे एक श्रृंखला बनी और ये श्रृंखला बनकर ऊपर आ गई। इसी कारण ही इन में पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ जिसे हम आज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतों की 3 समानांतर श्रृंखलाओं के नाम लिखें और प्रत्येक की एक एक विशेषता बतानी है। तो 3 बताने हैं। पहला होता है सर्वोच्च हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। सेकंड मध्य या लघु हिमालय। थर्ड बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो इसकी एक एक विशेषता बतानी है। तो पहला सर्वोच्च हिमालय, इसकी विशेषता क्या है, यह हिमालय की उत्तरी तथा सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में है। माउंट एवरेस्ट शिखर संसार का सर्वोच्च शिखर, अंडरलाइन दिस पॉइंट। संसार का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट शिखर। सेकंड मध्य या लघु हिमालय, यह पर्वत श्रेणी हिमालय के दक्षिण में फैली है। सर्वोच्च हिमालय कहाँ है, उत्तर में। मध्य हिमालय कहाँ है, यह दक्षिण में है। इसमें कौन कौन से नगर आते हैं, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मंसूरी, नैनीताल तथा दार्जिलिंग इसके प्रमुख पर्वतीय नगर हैं। थर्ड क्या है, शिवालिक श्रेणी, बाह्य हिमालय। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, वो पर्वत की थी। ये हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रेणी है।
यह जलोढ़ अवसादों से बनी है, मतलब इसकी जो मिट्टी है वो जलोढ़ है। इन भागों में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, ये था थर्ड बाह्य हिमालय। नेक्स्ट 8th, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताने हैं कि उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से हैं। बेटा जो हमने ऊपर अभी 7th क्वेश्चन किया है ये सेम क्वेश्चन है 8th, उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर कैसे बना। जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था उस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं ने प्रायद्वीपीय पठार को प्रभावित किया। मतलब जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब 2 घटनाएं घटी थी। वो घटनाएं कौन सी थी। पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी फटा। इसके अतिरिक्त पठार का पश्चिमी भाग टूटकर, मतलब वो विखंडित हो गया। हिंद महासागर का जल इसमें भर गया और इस प्रकार अरब सागर का जन्म हुआ। अरब सागर कैसे बना। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था तो 2 घटनाएं घटी थी कि ज्वालामुखी फटने के कारण इसकी जो पश्चिमी भाग का हिस्सा था वो टूट गया और वो टूटने के कारण वो हिंद महासागर के जल में जाके भर गया। इसी कारण अरब सागर का जन्म हुआ। शिवालिक में अधिक भूस्खलन क्यों होता है, मतलब भूस्खलन क्यों होता है हमें ये बताना है। भूस्खलन लाइक भूकंप क्यों आते रहते हैं। शिवालिक की श्रेणियां जलोढ़ अवसादों से बनी है, अतः यहाँ प्राय भूस्खलन होता रहता है। दूसरा क्या है, इन श्रेणियों से बहकर गुजरने वाली जो नदियां हैं उसकी जो नींव है वो कमजोर होती रहती है। इस कारण जो पहाड़ियां हैं कमजोर होने के कारण धीरे धीरे वो खिसक जाती है। और मानव द्वारा छेड़छाड़ भी इन पहाड़ियों में भूस्खलन का एक अन्य कारण है। नेक्स्ट, सर्वोच्च हिमालय किसे कहते हैं, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताएं। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रृंखला को सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 विशेषताएं क्या हैं। पहली है, पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है। ये जो श्रृंखला है ये सबसे ऊंची है और सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा है। तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, सदा नीरा नदियाँ कहते हैं इन्हें। सेकेंड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी श्रृंखला में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इससे आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाता है कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। नेक्स्ट, अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटों में अंतर स्पष्ट करें। पहला, अपसारी भूगर्भीय प्लेटें ये एक दूसरे से अलग या दूर हो रही प्लेटें होती हैं। मतलब अपसारी प्लेटें कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे से अलग या दूर होती हैं। और अभिसारी कौन सी होती हैं, एक दूसरे के निकट आती हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया अपसारी और अभिसारी में, कि अपसारी जो प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं और जो एक दूसरे के निकट आती हैं वो होती हैं अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। सेकेंड डिफरेंस, अपसारी प्लेटों में मोड़ आते रहते हैं और जबकि अभिसारी प्लेटों के कारण धरातल में जो भ्रंश है वो नीचे बैठते हैं, मतलब वो अंश पैदा होते हैं। इसके कहने का मतलब अपसारी प्लेटों से धरातल में मोड़ पड़ते हैं और अभिसारी प्लेटों के कारण धरातल में भ्रंश पैदा होते हैं। मोड़ नहीं आते जबकि वो नीचे बैठ जाता है उसका जो बाहरी हिस्सा होता है। तो बेटा ये क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।